पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21। राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेस्तुस को स्वीकार करने आए। वे कई दिन वहां रहे और इस बीच फेस्तुस ने विद्युत का मामला राजा के सामने पेश करते हुए कहा, फेलिक्स, यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ दिया गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों और नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न देखा जाए और उन्हें अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को आकर्षण करने के लिए अभियुक्त को उसकी माकन रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुलावा भेज दिया। चमत्कृत जिन पहलुओं का रिपोर्ट था, उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। वे केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे निकल गए थे और ईसाइयों जैसे व्यक्तियों के विषयों में जो मर गए हैं, वे किसके जीवित होने का दावा करते हैं। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने प्रमाण से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां इन चीजों के विषय में ध्यान न्याय किया जाए। सत्ता ने आवेदन किया कि सम्राट का निर्णय हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। सुसमाचार संत योहन अध्याय 21 पद संख्या 15 से 29। जलपान के बाद ईसाइयों ने सिमोन पेट्रुस से कहा, सिमोन योहन के बेटे, क्या उनकी छीटाकशी तुम मुझे अधिक प्रेम करते हो? उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसाइयों ने दूसरी बार कहा, सिमोन योहन के पुत्रों, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के बेटे, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आपको तो सब कुछ आसान है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसाइयों ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपने कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ चिपके फिरते थे, लेकिन उम्र में आप अपना हाथ फैलाएंगे और दूसरा व्यक्ति आपको काम कर देगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसाइयों ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेट्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसाइयों ने अंत में पेट्रुस से कहा, मेरा बदलो। मनन चिंतन। संत योहन के सुसमाचार के अलावा अन्य 3 सुसमाचारों में संत पेट्रुस ही सभी शिष्यों में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेरित चरित्र में भी वे नाटकीय कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। अन्य शिष्य भी उनकी बातें पढ़ते और मानते थे। जब भी प्रभु यीशु शिष्यों से कोई प्रश्न करते थे, तो पेट्रुस ही सबका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से जवाब देते थे। उनके विश्वास को देखकर ही प्रभु यीशु ने उन्हें चट्टान का नाम दिया था, जिस पर वह कलीसिया की स्थापना करने वाले थे। आज वह संत पेट्रुस को कलीसिया की जिम्मेदारी देने से पहले पेट्रुस से सीधे सवाल करते हैं, पेट्रुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वह 3 बार दोहराते हैं। 3 बार दोहराने की क्या जरूरत थी? आमतौर पर अगर किसी से हम सवाल करते हैं, तो कभी कभी उस व्यक्ति के उत्तर को पक्का करने के लिए 1 से ज्यादा बार दोहराते हैं कि जो उत्तर उसने दिया है वो उसे क्या बताता है। प्रभु यीशु अपने प्रति पेट्रुस के प्रेम की गहराई को जानना चाहते थे। आज ये प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक व्यक्ति को नाम लेकर वही प्रश्न हमसे भी करते हैं। हमारा क्या जवाब है? आमीन।